लाइव दोस्तों, ये क्या हुआ था बीच में। हाँ, हम आ चुके हैं लाइव। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा, बहुत सारी बातें करनी है। लाइक आप लोगों ने तो ऐसा ऐसा खिचड़ी बना दिया है, 3-4 दिन लाइव नहीं आई मैं, इसीलिए कोई बात नहीं है। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। अभी तो कोई जुड़ता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे। आई एम वेटिंग। ओके, जल्दी जल्दी चलो चलो। मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई जुड़े हुए। ओहो, व्यूअर्स नहीं दिख रहा है। मैं कैसे बोलूँ, आप लोगों के मैसेज भी नहीं दिख रहा है। ओके ओके फाइन। अभी आप लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हो दोस्तों, मतलब आप लोगों का मैसेज दिख रहा है। तो सबसे पहले सभी को जय हिंद, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है शबनम शेख और आप देख रहे हो राष्ट्रवादी शेरनी। दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपनी खुशी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़ कृपया करके आप लोग मुझे बताइए कि जो व्यूवर्स है कितने जुड़े हुए हैं हमसे। मुझे व्यूवर्स नहीं दिख रहे, ठीक है दोस्तों। और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज दो त्यौहार है एक साथ, गुड़ी पाड़वा, हिंदू नव वर्ष, आप लोगों को पता है, नया साल, जैसा आप सभी को पता है। और आई लव हिंदुइज्म, लिटरली मैं सच कह रही हूँ, मुझे हिंदुइज्म बहुत पसंद है। मतलब मैं इतना ज़्यादा इंजॉय करती हूँ हिंदू फेस्टिवल्स को, हिंदुइज्म को। और आज मैं मार्केट गई थी, लिटरली मैंने महिलाओं को देखा। ओहो, लाइक मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो यहाँ पर इतनी सारी महिलाओं ने नवारी साड़ी पहना था, इतने बेहतरीन साड़ी पहना था, बालों में गजरा लगा के। उफ, इतना मुझे अच्छा लग रहा था, इतना लालच आ रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैं साड़ी पहनूं, मैं भी ऐसे घूमूं लिटरली। लेकिन ऑफ कोर्स जो महिलाएं मतलब साड़ी पहन के बाहर मार्केट में जा रही थी वो शादीशुदा थी, तो वो पहने तो अच्छा भी लगे। हम पहनेंगे तो अजीब लगेगा बिकॉज हम अभी शादीशुदा तो नहीं है, फंक्शन में पहनती हूँ, ठीक है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है हिंदुइज्म। मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टडी किया है हिंदुइज्म को लेके, लाइक भगवानों को लेके एंड रिचुअल्स को लेके, कल्चर को लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज न्यू ईयर है, तो मैं अपने सभी राष्ट्रवादी भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देना चाहूँगी। एक मुस्लिम बहन की तरफ से आप लोगों को नए साल की बधाई हो, और साथ ही साथ आप लोग ऐसे ही खुश रहो, आबाद रहो, फूलो फॉलो, ऐसे ही इंजॉय करो लाइफ में। बस यही दुआ है मेरी आप लोगों से। एंड आज रमज़ान भी है, मतलब रमज़ान का महीना लग चुका है। मतलब रमज़ान का महीना बोलते हैं ना, मगरिब की अजान होती है तब लग जाता है, मतलब दूसरा दिन लग जाता है। तो सभी को मेरे तरफ से रमज़ान भी मुबारक हो, और रमज़ान का भी मैं व्लॉग डालूंगी। और आप लोग देखना कि मेरे घर में जो, मुझे बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे ये सोचते हैं कि ये जो शबनम शेख है ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है, ये फेक लड़की है, ये नाटक कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरा नाम सच में शबनम शेख है और मैं जो मेरा बर्थ है वो एक मुसलमान फैमिली में हुआ है। और मैं हर फेस्टिवल को खुल के एंजॉय करती हूँ बिकॉज ऑफ, आप लोगों को मैं सच बताऊँ तो ये आज़ादी मुझे पहले नहीं थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है भारत के अंदर, मुसलमान माँ बहनों को बहुत आज़ादी मिली है। पहले तो ट्रिपल तलाक से आज़ादी मिली, फिर दूसरा उनको आज़ादी मिला है, वो जो घर में बांध के रखते थे उनसे आज़ादी मिला है। तीसरा, जो बुरखे में उन महिलाओं को बांध के रखते थे उनसे आज़ादी मिला। अब बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां अपने तरीके से जीना सीख रही है, जिससे हिंदू महिलाएं रहती है ना वैसा। तो ये मेरे घर में जो चेंजेस आई है, जो कानून को लेके लोगों में डर है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दैट्स वाई मुझे लोग पहले बोलते थे कि शबनम तू पहले तो ऐसी नहीं थी, सोशल मीडिया भले तो यूज़ करती थी लेकिन तू ऐसी नहीं थी। तो मैं ऐसी नहीं थी इसलिए क्योंकि जो कानून व्यवस्था था वो अच्छा नहीं था पहले के टाइम पे, खास करके महिलाओं के प्रति। लेकिन अभी के टाइम पे महिलाओं को अगर कुछ भी होता है, चाहे वो कोई भी जात धर्म कास्ट की हो, उसको जो पुलिस है वो अच्छी तरीके से उनके अकल को ठिकाने लाते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि अभी उत्तर प्रदेश में, मैं अभी
ट्रिपल तलाक की बात ही कर रही हूँ तो मैं इसको बताना अनिवार्य है, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि योगी जी की सरकार बन गई है बुलडोजर वाले बाबा जी की। तो जो कुछ मुस्लिम महिलाएं थी उत्तर प्रदेश की, वो काफ़ी ज़्यादा योगी जी को पसंद करती है। एक भगवाधारी सीएम है तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। उनके मतलब मुस्लिम महिलाओं के दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं होती है कि अरे ये तो भगवा पहना है, ये तो हिंदू सीएम है, हम इनको क्यों वोट दे, ये तो ये ऐसा कर रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, वो मुसलमानों मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो मुसलमान रहते हैं वो दुनिया में नहीं, सॉरी इंडिया में, वो शायद से उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। तो हाँ, तो मुस्लिम महिलाओं ने जो वोट दिया था बाबा जी को वोट दिया, तो उस मुस्लिम महिला को लिटरली तलाक दे दिया उसके हस्बैंड ने, वो भी ट्रिपल तलाक, बिकॉज ऑफ उसने बीजेपी को और खास करके योगी बाबा को समर्थन किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी जो चीज़ें हुई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली है बिकॉज ऑफ बीजेपी। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, भले मेरे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल में बैठी हुई सरकार है उनके कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिलता है और इसीलिए मैं सारे त्योहारों को मनाती हूँ। और इसीलिए शायद कुछ कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता वालों को ये लगता है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं हूँ। और आपने ज़्यादातर मुझे देखा होगा कि मैं कुछ भड़काऊ भाषण देने वाले मुल्ला मौलवीज को काफ़ी रोस्ट करती हूँ और उनके खिलाफ रहती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मुसलमान विरोधी हूँ। नहीं भाई, मैं इस्लाम विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद मुसलमान हूँ। मेरे घर में अभी रमज़ान की तैयारी चल रही है, ईद में कपड़े क्या लेना है, शॉपिंग क्या करना है, उसकी काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी सोशल मीडिया पे दोस्तों। इसी चक्कर में मुझे पुलिस स्टेशन के भी चक्कर खाने पड़ गए थे बिकॉज ऑफ उनको भी यही लगता था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, हिंदू हूँ। सो वो लोगों ने काफ़ी मेरी डिटेल्स ली। लाइक उन्होंने पूछा कि तुम्हारे मदर फादर का कोई इंटरफेथ रिलेशनशिप या उनका ऐसा कोई मैरिज तो नहीं है। मैंने सारी डिटेल्स बताई, देन उन्होंने मुझे छोड़ा कि नहीं, हाँ ये लड़की जन्म से ही मुसलमान है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें मुल्ला मौलवी बैठ के कहते हैं, वो भी हज़ारों के सामने, कि योगी क्या कर लेगा, मोदी क्या कर लेगा, अमित शाह क्या कर लेगा। तुमने हिस्ट्री देखी है क्या? मैं तुमको चाहिए तो वीडियो भी शेयर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शेरनी शेख 8291। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शेरनी शेख 8291। आप मुझे वहाँ पर जाके कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को वीडियो सेंड करूँगी। कुछ मौलवीज है वो कहते हैं कि तुमने हिस्ट्री देखा है कि हम मुसलमानों ने तो कितना ज़्यादा राज किया है। लाइक वो मुग़लों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो मुग़लों के अब्बा जान है, जी हाँ मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी, जो मुगलों को बुर्खा पहनने पे मजबूर कर दिया। इतने होनहार योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी। और मैं तो महाराष्ट्र में रहती हूँ भाई, मुझे पता है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, हकीकत हिस्ट्री है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी जब 16-17 साल के थे, उन्होंने तो जो किले होते ना वो जीतना स्टार्ट कर दिया था। आज के तारीख में 16-17 साल के जो बच्चे हैं वो पबजी खेलते हैं, पबजी जीत जाए चिकन डिनर हो जाता है उनका, पबजी जीत जाए तो पता नहीं वो क्या सोचते कि उन्होंने कितना बड़ा बैटल जीता है। लेकिन उनको बच्चों को आज के छत्रपति शिवाजी महाराज जी से इंस्पायर होना चाहिए कि 16-17 साल की उम्र में उन्होंने तलवार के दम पे, सच्चाई के रास्ते पे, यूनिटी में मतलब उन्होंने विश्वास रखा और उन्होंने मुगलों की बैंड बजाई। और मुगल्स जो थे उनको पता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी है वो कभी भी महिलाओं को हानि नहीं पहुंचाएंगे, महिलाओं को कभी भी कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो बुर्के में हो, चाहे वो साड़ी में हो, चाहे महिला शत्रु की हो, चाहे मित्र की हो। उनको बहुत बेहतरीन तरीके से पता था। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी के तलवार के वार से बचने के लिए मुगल्स ये जो मैंने हिजाब पहना ना, उसका इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करते थे। मुगल्स बुर्का पहनते थे, जो बुर्का होता है पूरे बदन को ढका जाता है काला, वो इधर नोज पीस लगाते थे। तो ये खौफ था।
तो हिस्ट्री की तो बात ही मत करो यार, मतलब महाराष्ट्र में घुसने नहीं दिया। आपको महाराणा प्रताप जी का बता दूं, बोलते हैं ना महाराणा प्रताप जी भी एक बहुत ही मतलब होनहार योद्धा थे यार, मतलब महान पुरुष है वो। मतलब मैं क्या ही बोलूं उनके बारे में, उनकी भी जितनी तारीफ करूं कम है। मैं थोड़ा हिस्ट्री बता रही हूँ, ऐसे बहुत से राजा महाराजा हैं, मैं आपको क्या ही बोलूं। पेशवा का ही इनको मैं बता दूं, उनके खानदान का तो ये तो हिल ही जाएंगे, इनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा लिटरली। मैं आपको महाराणा प्रताप जी का हिस्ट्री बताती हूँ, ज्यादा नहीं पता लेकिन इतना मुझे पता है कि वो जो थे उनका जो क्या बोलते धड़ से सर अलग हो गया, तब भी उनकी जो तलवार थी वो चलते ही जा रही थी। घास की रोटी तक खा लिए उन्होंने, जो घास होता ना वो खा के उन्होंने अपना जीवन बिता दिया, तब भी उन्होंने अपने धर्म के लिए, आज भगवे के लिए, तुम लोग बोलते हो ना भगवा हमारी शान है, ऑफ कोर्स भगवा हमारी शान है। पता है भगवा है इसीलिए तिरंगा सही सलामत है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लाइव कैमरे में लाइव आके बोल रही हूँ कि आज जो हमारा तिरंगा शान से लहराता है ना, वो किसके वजह से, भगवा के कारण। क्योंकि ये जो मुगल्स आए थे वो तो पूरा हरियाली फैलाना चाहते थे, ये जो मुगल्स आए थे पूरे भारत को तो हरियाली में डालना चाहते थे, लेकिन ये मुगल्स भूल गए थे कि जो सूरज होता है, ये लोग भगवे को कभी नहीं मिटा सकते, जो सूरज होता है दिन में 2 बार निकलता है। अगर इनको भगवे से इतनी ही दिक्कत थी तो आप सूरज भी खुद का बना लो, वो भी हरा कलर का। मेरी बात समझ रहे हो? तो मुगल्स चाहे कितनी भी हरियाली फैलाने की कोशिश करे भारत के अंदर, लेकिन भगवा जो सूरज उगता है वो एक ना एक दिन तो उगना ही था। वो किसके थ्रू उगा? छत्रपति शिवाजी महाराज जी के थ्रू उगा, और महाराणा प्रताप जी, और पता नहीं कितने महान योद्धा है जिनके बारे में बता दूं वो कम ही है। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये गलत है। ये हवाई में कुछ भी बोल देते हैं, जैसे 72 हूरों की बात करते हैं, ये काफ़ी अजीब लगता है मुझे, मतलब एक स्टोरी टाइप लगता है मुझे, मैं बिलीव नहीं करती हूँ। फिर ये लोग कहते हैं सूरज गोल नहीं होता है, पृथ्वी गोल नहीं होता है, चपटा होता है, दुनिया चपटा। ये कौन से लॉजिक, मतलब कौन सी साइंस की किताब में पढ़ के आप ये सारी चीज़ें बोलते हो, ये मुझे नहीं समझ में आती है। तो ये काफ़ी मतलब लॉजिक नहीं लगती है इस बातों में। तो ये सारी चीज़ों में अगर मैं सवाल जवाब करूं तो सामने वाला कहता है कि मैं मुस्लिम विरोधी हूं। अरे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं पूछूं भाई, पूछना मेरा अधिकार है कि ये जो 72 हूरे होते हैं वो होते क्या है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। एक मर्द 72 हूरे, हाउ इट इज पॉसिबल, लॉजिक कहाँ है? ठीक है, ये तो बात की बात हो गई। अब मैं दूसरी बात बताती हूँ। ये कहते हैं जो मौलाना होते हैं, ये कहते हैं जो दुनिया होती है वो गोल नहीं होती, चपटी होती है। यहाँ तक कि आपने देखा है, पूरी पृथ्वी को देखा है, सन को देखा है, जो भी व्हाटएवर आपने पढ़ाई की होगी, पिक्चरों में देखा होगा, यहाँ तक कि ऊपर आसमान में चंद्रयान में हमारे कितने बड़े बड़े लोग जाकर भी आए हैं, वो लोग भी कहते हैं सारी चीज़ें। अभी तो इतनी दुनिया मतलब एडवांस हो चुकी है कि आपको हर चीज़ थाली में परोस के मिल जाता है, फिर भी आप वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो लॉजिक का है। मैंने वो चीज़ पे स्टडी की है ना। अब कोई बोलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी तो कुछ भी नहीं थे, अब बोलेगा महाराणा प्रताप जी की हिस्ट्री तो कुछ भी नहीं थी, वो तो मतलब कुछ नहीं थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बट मैंने तो पढ़ा है ना भाई, मैं तो बोलूँगी ना हकीकत। तुम 1000 आदमी के सामने झूठी हिस्ट्री बता रहे हो, मैं अगर एक भी उसमें से जानकार वाला इंसान है जिनको जानकारी है, वो खड़ा होकर सवाल पूछे तो आप विरोध में आ जाते हो। ये तो गलत बात है भाई, ये कहीं से सही नहीं है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि मैं किसी के विरोध में या पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि तो मुसलमानों को ही बोलती है। अरे भाई, जो ये कह रहा था ना कोरोना के टाइम में कि गौमूत्र पी लो आप ठीक हो जाओगे, उनको भी काफी दबा के रोस्ट किया। भाई ये बेवकूफ़ी है ना भाई, तुम एक पर्टिकुलर धर्म को बदनाम कर रहे। गौमूत्र ठीक है, वो जो भी है होगा, बट गौमूत्र से आप ठीक नहीं हो सकते। गौमूत्र से आपकी कैंसर नहीं ठीक होगी, कोरोना नहीं ठीक होगा। अगर ऐसा होता ना तो गौमूत्र, आज जो वैक्सीन लग रहा है ना, वैक्सीन नहीं होता, हम गौमूत्र पीते हम ठीक हो जाते। और ना केवल हिंदू लोग गौमूत्र पीते, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड गौमूत्र पीता। तो ऐसी बात नहीं है। जो लॉजिकल बातें होती है ना, उस पे तो हम लॉजिक देके ही बात करेंगे। अच्छी चीज बोलो, हम भी लॉजिक वाली बात करेंगे। तुम लॉजिक वाली बात नहीं करोगे तो हम भी लॉजिक वाली बात नहीं करेंगे। तो यही चीज होती है कि मुझे इसलिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा पसंद है।
हिंदुइज़्म, और हिंदुइज़्म में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है। एंड सनातन धर्म तो माय गॉड आई लव इट। मैं ही नहीं, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां हैं जो सनातन धर्म से काफ़ी इंस्पायर होती है। वो देखती है ना महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिलता है। मुझे सनातन धर्म से प्यार इसलिए है, अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि उसमें महिलाओं की जो इज्जत होती है, जो आज़ादी होती है, ये काफ़ी मुझे पसंद है। आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। तो यही रीज़न है दोस्तों। तो चलो मैं भी अभी जाती हूँ, बहुत दिन हो गया लाइव नहीं आई थी, आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो सोचा कि नए साल में आप लोगों को बधाइयाँ दूँ और रमज़ान की भी ढेर सारी शुभकामनाएं दूँ। रहमतों का, बरकतों का महीना आ चुका है, माह रमज़ान। आप सभी को माह रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद हो। और साथ ही साथ जो नया वर्ष अभी लगा हुआ है उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने तो आपको बधाइयाँ दे ही दी है, तो प्लीज़ अभी आप लोग मुझे ये मत बोला कि तू मुसलमान नहीं है, तू हिंदू है, तू हिंदू नहीं है, तू मुसलमान है। प्लीज़ बंद करो। मेरे जात, मेरे धर्म, मेरा गोत्र जानने से बेहतर है कि तुम अपने गिरबान में झांक के देखो कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लाइव वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दबा के करो यार। नए राष्ट्रवादी भाई और बहनों को जोड़ो फटाफट। ठीक है, अल्लाह हाफिज।